इन दिनों देश में आईपीएल ऑक्शन का माहौल बना हुआ है और बड़े से बड़े प्लेयर्स को अलग अलग टीम्स में ट्रेड किया जा रहा है। 19 दिसंबर से आईपीएल ऑक्शन शुरू होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सभी क्रिकेट और आईपीएल फैंस की नज़रें भी आईपीएल ऑक्शन पर आ चुकी हैं। वैसे बीसीसीआई की भी इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले ही हम वर्ल्ड कप हारे हैं, जो कि 4 साल में एक बार ही आता है। क्रिकेट फैंस उस दुख से अभी उभरे भी नहीं थे कि बीसीसीआई ने लोगों का ध्यान आईपीएल की तरफ घुमा दिया। अब कुछ महीने बाद 2024 में आईपीएल शुरू होने वाला है, तो ऐसे में सारे आईपीएल फैंस की नज़रें उनके फेवरेट खिलाड़ियों पर रहने वाली हैं और हर किसी फ्रेंचाइजी का फैन चाहेगा बेस्ट से बेस्ट क्रिकेट प्लेयर उनकी टीम में शामिल हो, और इसलिए उनकी नज़रें ऑक्शन पर बनी हुई हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो यह तो जानते हैं कि ऑक्शन में प्लेयर्स को उनकी फेवरेट फ्रेंचाइजी खरीदती है, लेकिन इस ऑक्शन के पीछे कितने प्रोसेस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आईपीएल की ऑक्शन प्रोसेस कैसे काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गोस्वामी। आज इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन के बारे में कि कैसे किसी खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में खरीदा जाता है और आईपीएल ऑक्शन के क्या रूल्स होते हैं। आईपीएल ऑक्शन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि ऑक्शनिंग क्या होती है। ऑक्शनिंग वैसे अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी चीज़ या फिर किसी प्रॉपर्टी की बोली लगाई जाती है और जो कोई भी उस आइटम या प्रॉपर्टी का बेस्ट प्राइस ऑफर करता है वो आइटम या प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है और इस प्रोसेस को ऑक्शनिंग कहा जाता है। अब आईपीएल में भी ठीक इसी तरह बोली लगा के हर एक फ्रेंचाइजी को अपने लिए प्लेयर्स चुन के टीम बनानी होती है। लेकिन आईपीएल ऑक्शन में किसी सामान या प्रॉपर्टी की बोली नहीं लगती, बल्कि जो प्लेयर्स आईपीएल की टीम में खेलना चाहते हैं उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजी के द्वारा बोली लगाई जाती है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी 10 फ्रेंचाइजी हैं। यह फ्रेंचाइजी आईपीएल में तभी खेल पाएंगी जब इनके पास प्लेयर्स होंगे, और यह प्लेयर्स इन फ्रेंचाइजीज को ऑक्शन करके यानी कि बोली लगा के ही खरीदने पड़ते हैं, और इसी प्रोसेस को ही आईपीएल ऑक्शन कहा जाता है। लेकिन आईपीएल ऑक्शन इतना आसान नहीं होता। आईपीएल में ऑक्शनिंग के कई रूल्स हैं जिनको हर एक फ्रेंचाइजी को फॉलो करना ही पड़ता है। सबसे पहला रूल तो यह होता है कि हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर को ही ऐड कर सकती है, और जिसमें से बाहर की कंट्री के प्लेयर्स यानी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की मैक्सिमम संख्या सिर्फ 8 ही होगी। अब आईपीएल ऑक्शन में एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं और उनके जो ऑनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो ऐसे में तो कोई भी फ्रेंचाइजी कोई भी प्लेयर को जितने मर्जी पैसे लगाकर खरीद सकती है। लेकिन आईपीएल ऑक्शन में ऐसा अलाउड नहीं है। आईपीएल ऑक्शन में हर फ्रेंचाइजी को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, जिस अमाउंट के अंदर ही उस फ्रेंचाइजी को अपनी टीम बनानी होती है और प्लेयर्स को खरीदना पड़ता है। और हर साल आईपीएल ऑक्शन में इस अमाउंट को बढ़ाया जाता है। जैसे कि 2024 का जो ऑक्शन होने वाला है उसमें हर टीम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब हर फ्रेंचाइजी इन 100 करोड़ रुपए को कैसे खर्च करेगी ये उसका अपना डिसीजन है। जैसे मान लो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 15 करोड़ में विराट कोहली, 10 करोड़ में मैक्सवेल और 5 करोड़ रुपए में कैमरॉन ग्रीन को खरीद लिया, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 30 करोड़ रुपए। और जो अब बाकी के 70 करोड़ रुपए बचेंगे उन्हीं में से फ्रेंचाइजी को बाकी प्लेयर्स को खरीदकर 18 से 25 खिलाड़ियों के स्लॉट्स को भरना पड़ेगा। और हर साल आईपीएल ऑक्शन होने से पहले रिटेंशन प्रोसेस भी होता है, जिसमें हर टीम अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रिटेन करती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो प्लेयर्स ऑक्शन में ना जाएं और कोई और टीम उन्हें ना खरीद पाए। रिटेंशन प्रोसेस में एक यह चीज़ भी है कि हर 3 साल में आईपीएल के मेगा ऑक्शन होते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ प्लेयर्स को ही फ्रेंचाइजी अपनी टीम में रिटेन कर सकती है। लेकिन जो मेगा ऑक्शन से पहले हर साल ऑक्शन होते हैं उसमें टीम जितने चाहे उतने प्लेयर्स को अपनी टीम में रिटेन कर सकती है।
ऑक्शन से पहले एक ट्रेड प्रोसेस भी चलता है, जिसमें होता यह है कि मान लो जैसे एक मुंबई इंडियन टीम है और दूसरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अब यह दोनों फ्रेंचाइजी आपस में किसी एक खिलाड़ी को बदलना चाहती है, यानी कि ट्रेड करना चाहती है। जैसे मान लो मुंबई इंडियन को विराट कोहली चाहिए तो वो विराट कोहली से बात करेगी, और अगर विराट कोहली मुंबई इंडियन में आने को राजी हैं तो जितनी अमाउंट में विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा था, मुंबई इंडियन उतनी अमाउंट रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को देगी, या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु चाहे तो मुंबई इंडियन के किसी प्लेयर को विराट कोहली के बदले अपनी टीम में शामिल कर सकती है। जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि मुंबई इंडियन ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन से वापस ले लिया और उसके बदले पैसे दे दिए, और वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मुंबई इंडियन से कैमरॉन ग्रीन को अपनी टीम में ट्रेड किया है। अब इसके बाद होते हैं ऑक्शन। ऑक्शन में 3 टाइप के प्लेयर्स कैटेगरी होती है। एक तो होती है कैप्ड इंडियन प्लेयर्स, यानी कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला होता है। दूसरी होती है अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और तीसरी कैटेगरी फॉरेन और ओवरसीज प्लेयर्स की होती है, जो कि नाम से ही क्लियर है कि वो प्लेयर्स जो दूसरी कंट्री से क्रिकेट खेलते हैं। और ऑक्शनिंग में जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनका एक बेस प्राइस होता है, जो कि मिनिमम 10 लाख होता है और मैक्सिमम 2 करोड़ होता है। और यह बेस प्राइस कोई और नहीं बल्कि खुद प्लेयर ही डिसाइड करते हैं। लेकिन जब ऑक्शनिंग स्टार्ट होती है तो ऐसा भी होता है कि जो 10 लाख वाला प्लेयर है वो 10 करोड़ रुपए में बिक जाता है, और कई ऐसे 2 करोड़ वाले प्लेयर्स भी होते हैं जिन्हें कोई खरीदता भी नहीं, क्योंकि यह फ्रेंचाइजीज पर डिपेंड करता है कि वो उस प्लेयर को अपनी टीम के लिए खरीदना चाहते हैं या नहीं। और कोई भी फ्रेंचाइजी किसी भी प्लेयर को इस बात पर चूज करेगी कि प्रेजेंटली वो खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो कोई प्लेयर 10 लाख रुपए का है और कोई फ्रेंचाइजी उस प्लेयर के लिए 10 लाख की बोली लगाती है, और अगर दूसरी फ्रेंचाइजी उसी सेम प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है तो वो 10 लाख से ज्यादा की बोली लगा सकती है। ऐसे करके आपस में जिन फ्रेंचाइजी को वो प्लेयर चाहिए वो अपनी बिडिंग अमाउंट को इंक्रीज करती जाती है, और जिसका लास्ट अमाउंट सबसे ज्यादा होता है उसे वो प्लेयर मिल जाता है। अब तक की सबसे हाईएस्ट बोली जिस प्लेयर की लगी थी वो थे इंग्लैंड टीम के सैम मैथ्यू कुरेन, जिसको पंजाब किंग्स ने 2023 में 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल में नए नियम और कायदे भी ऐड होते रहते हैं। ऐसे ही 2018 में एक नया नियम आया था राइट टू मैच कार्ड का। इस रूल में होता क्या है कि मान लो कि कोई फ्रेंचाइजी है जैसे पंजाब किंग्स, उसने सैम कुरेन को 18.5 करोड़ में लिया था, और अब फ्रेंचाइजी को उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लग रही है और वो उसे कम में खरीदना चाहती है, तो पंजाब किंग्स उसे वापस रिलीज कर देगी और ऑक्शन में जाने देगी, जहां पर उसका बेस प्राइस मान लो 2 करोड़ रुपए है, और बाकी फ्रेंचाइजी उसे खरीदने के लिए बोली लगाना शुरू करेंगी, और उसकी बोली मान लो 10 करोड़ रुपए तक जाती है। तो ऐसे में पंजाब किंग्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो चाहे तो 10 करोड़ रुपए देकर उसे वापस खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। राइट टू मैच कार्ड के तहत यह उसका अधिकार होता है। तो ऐसे पंजाब किंग्स को 18.5 करोड़ रुपए का प्लेयर सीधे 10 करोड़ रुपए में मिल जाएगा और उसे 8.5 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब फ्रेंचाइजी चाहे तो उस 8.5 करोड़ रुपए का यूज किसी और प्लेयर को खरीदने के लिए कर सकती है। हर फ्रेंचाइजी को एक ऑक्शन में 2 बार राइट टू मैच कार्ड यूज करने के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन 2022 में 2 नई टीम्स आई जिसके बाद से अब तक इस ऑप्शन को अवेलेबल नहीं किया गया। जो इस बार 19 दिसंबर को 2024 आईपीएल के लिए ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें लगभग 590 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से 10 प्लेयर तो जम्मू और कश्मीर के ही हैं, और हर फ्रेंचाइजी में स्लॉट्स काफ़ी कम हैं। तो अब देखना है कि किस किस को इसमें जगह मिलती है और किस किस को नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आईपीएल ऑक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और नॉलेज से भरी वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मेरे इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अब मैं मिलूँगा आपसे अपने एक नए वीडियो में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।